दावतों वाला आलू गोश्त बनकर तैयार है। इसकी प्रॉपर रेसिपी देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। कोई मेहमान आ जाए, आप ये बनाकर पेश करें तो बहुत लजीज है ये, बहुत पसंद आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत ही यूनिक और बहुत ज़बरदस्त लजीज रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन रख लिया है हमने और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। फ्लेम को ऑन कर लिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे हम इसमें, हाफ कप कुकिंग ऑयल ये ऐड कर दिया। इसका गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये गर्म हो तो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं गरम मसाला। गरम मसाला जो ऐड करना है वो कुछ यूँ है, ये देखिए गरम मसाले जो हमने ऐड करने हैं। 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद बादियान फूल, 8 से 10 काली मिर्चें साबुत, 5 से 6 अदद लौंग, 2 दरमियाने साइज़ के तेज़ पत्ते ये ऐड करेंगे। ये लौंग है और तेज़ पत्ता ये छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए हैं, ये ऐड करेंगे। दालचीनी 2 छोटे टुकड़े ये ऐड करेंगे। इनको हम तमाम गरम मसालों को ऑयल में चटकने तक पकाएंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे, चटकने लगे ये, तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे बीफ। मैं बीफ के साथ ये बना रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से ये मसाले चटक रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देते हैं बीफ। हाफ़ केजी बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं और बीफ चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन बोन के साथ लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर आप बोनलेस में बनाएंगे तो ये टेस्ट नहीं आएगा जो बोन के साथ होता है। हमेशा हड्डी वाले गोश्त में टेस्ट होता है, ख़ास तौर पे जब आपने शोरबे वाला सालन बनाना है तो उसमें बेहद लजीज बनता है हड्डी वाला गोश्त। तो मेरे कहने पे हड्डी वाले गोश्त से ज़रूर बनाकर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जी गोश्त ऐड कर दिया, साथ ही हम इसके अंदर जिंजर पेस्ट 2 टेबल स्पून, थोड़ा लिक्विडी है तो इसलिए 2 टेबल स्पून, और ये गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये थोड़ा स्मूथ है तो मैंने इसका 1 टेबल स्पून ऐड किया। 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ये ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए ये ऐड कर दिया। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम टू लो पे। मैंने गोश्त को वॉश करके इसको ड्राई कर लिया था। अगर आपका गोश्त लिक्विडी है तो उसका पानी खुश्क होने तक उसे पकाएं। 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट टू टेस्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमेशा ऐड किया करें मसाला जात, इसीलिए मैंने आपको क्वांटिटी नहीं बताई। अगर आपको मैं सेम क्वांटिटी बताऊंगी तो कोई लोग कम खाते हैं तो कुछ लोग ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, तो इसलिए आप मिर्च मसाले हमेशा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड किया करें। तो जी इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं अच्छे से मिक्स करके। मैंने इसमें जो ऐड किया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। तो अब मैंने इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर छिलका उतार कर इसको बड़े बड़े से क्यूब कटिंग करके वो ऐड कर दिया। साथ ही इसमें वाटर ऐड कर देंगे गोश्त गलाने के लिए। तकरीबन हाफ लीटर इसमें मैं वाटर ऐड करूँगी, प्लेन वाटर, और गोश्त गलने तक इसे हम पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर करेंगे
40 मिनट के लिए। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं, प्रेशर कुकर में, तो 15 मिनट में आपका ये गोश्त गलकर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं बिना प्रेशर कुकर के बना रही हूँ, तो मुझे 40 मिनट लगेंगे गोश्त गलाने के लिए। तो मिलते हैं 40 मिनट के बाद। और हमें इसे 80% कुक करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से 40 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या लुक है इसका। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत यूनिक सी, यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि पूरा घर महक रहा है खुशबू से। तो चेक कर लेते हैं गोश्त को भी कि कितना गोश्त गल गया है। हमें 80 टू 90% इसको, ये देखिए टूट तो रहा है मगर थोड़ा मुश्किल से। तो बस इतना ही हमें कुक करना था इसे, क्योंकि हमने इसमें आलू ऐड करने हैं, उनके साथ भी पकेगा। तो 3 अदद आलू दरमियाने साइज़ के ये ऐड कर दिए क्यूब में कटिंग करके। बहुत अच्छा सा इसको अब हम भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देते हैं ब्राउन प्याज। इसको हाथों की मदद से इस तरीके से चूरा कर लेंगे। आप चाहें तो इमाम दस्ते में भी, आप चाहें तो ब्लेंडर में भी डाल के इसको ब्लेंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों की मदद से इसको चूरा करके इसमें ऐड करूँगी। तो जी ये बनने जा रहा है देगी गोश्त, तो बड़ा लजीज बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जो भी कोई खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा, ये मेरा दावा है। और आपसे रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि आपने आखिर बनाया कैसे है। ये 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। भूनना बहुत अच्छा है इसे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। दही ली है मैंने 4 टेबल स्पून, अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए, ये 4 टेबल स्पून दही इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हाई टू मीडियम पे पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। भूनना बहुत अच्छा है, आपने जितना भूनेंगे उतना लजीज ये आपका देगी आलू गोश्त बनकर तैयार होगा। भुनाई का बहुत ख्याल रखा करें, किस स्टेज पे भूनना है, किस स्टेज पे नहीं। इन चीज़ों का अगर आपको पता चल जाए कि कब मीडियम टू लो पे पकाना है, कब हाई टू लो पे पकाना है, और किस वक्त इसको कवर करना है और किस वक्त डिश आउट करना है, इन तमाम चीज़ों का आपको पता चल जाए, चीज़ें वही होती हैं, यकीन माने वही आलू, वही गोश्त, वही मिर्च मसाले, लेकिन टेस्ट बहुत फ़र्क आ जाता है अगर इन चीज़ों का आपको पता चल जाए। तो कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो देखते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मिनट हो चुके हैं जी। तो अब हम देखते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए खुशबुएं आप तक आ रही हैं। फील करें आप, यकीन माने बहुत मज़े की खुशबू है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सा ये हमारा आलू गोश्त भुन चुका है बहुत। और ये देखिए प्याज वगैरह बिल्कुल घुल गए। दही ऐड की थी हमने, बहुत अच्छे से पक गई, कुक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को शोरबा ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह और मेरी फैमिली की तरह शोरबा ज़्यादा पसंद है, तो खूब सारा पानी ऐड करें। मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है, हाफ़ लीटर रहने तक मैं इसे पकाऊंगी। कवर कर दिया है। तो देखते हैं जी, तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियम पे पकते हुए इसे। अब इसे चेक कर लेते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया। जैसे इसकी भाप बैठ जाएगी तो फिर हम इसका कवर हटाएंगे। अगर हम फ़ौरन ही कवर हटा लें तो इसकी खुशबू, जायका तमाम भाप के साथ उड़ जाता है। हमेशा आप भी फ्लेम को पहले ऑफ किया करें, बाद में 5 मिनट बाद कवर हटाया करें। अब इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया कटिंग किया हुआ है, ये ऐड कर देते हैं। थोड़ी हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत यमी सी ये डिश बनकर तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा मेरे कहने पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। फिर से कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे जैसे ही नई नई सी रेसिपीज़ अपलोड करूँगी फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहता है।
ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, जो हमें कमेंट की सूरत में मिलता है। तो सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक किया करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए लुक कितना ज़बरदस्त सा है। हमारी डिश बनकर ये तैयार है। देगी गोश्त, इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए जी, गार्निशिंग कर लेते हैं। हरा धनिया कटिंग किया हुआ ये ऐड कर लेंगे, और हरी मिर्चें मैंने 2 पीस में कटिंग की हैं, बड़ी बड़ी सी ये मिर्चें इस तरीके से। आप चाहें तो बारीक कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से खूबसूरत लगी तो मैंने ऐसे ऐड कर। लास्ट में इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हँसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमाए, बे औलादों को औलाद नूरीन अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फ़राहम फ़रमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।